Dear students, mathematics of first year chapter 10. Chapter 10 फर्स्ट ईयर की चैप्टर 10 को स्टार्ट करने से पहले जब इसका मैं टॉपिक लिखूं, इस टॉपिक को आप कहीं पर देख चुके हैं, कहीं पर आप इसको स्टडी कर चुके हैं। बहुत स्टूडेंट या मुझसे स्टडी नहीं किए, या उन्होंने मुझसे नहीं सीखा, या फिर उनको इस चीज का मेन क्लियर पॉइंट नहीं है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं वो बेसिकली सारे पॉइंट आज डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोग जब फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर में एंटर हो तो आपको ये पिछले बैक वाले बेसिक पॉइंट्स ऑल क्लियर हो। तो आज का लेक्चर चैप्टर 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको बेसिकली पॉइंट्स होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मालूम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल इसलिए होते हैं कि इसमें एक एंगल 90 का होता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल 90 के बराबर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 का हो गया, 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एंगल गिवन होता है थीटा, इसकी अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। जो तीसरा बच जाता है, साइड तीसरी बच जाती है, उसको कहते हैं बेस। एबीसी आप नाम देते रहे, इसको ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, एंगल्स। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा। अगर 10th की क्लास होती तो मैं एक एक का पूरा नाम लिखता। यहां तक होने के बाद आप लोगों का साइन थीटा है किससे के बराबर, परपेंडिकुलर ओवर, बताता जाऊं ताकि पूरा रिवाइज हो जाए आपका, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बिकॉज टेंजेंट साइन ओवर कॉस होता है, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया। अभी आगे हम इसको मैं डिस्कस करता हूं। और ये आपके पास कोटेंजेंट है बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसका उलट सीकेंट कॉस का उलट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कोसिकेंट साइन का उलट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और ये कैसे होंगे आपको सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं। 10th क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। आप लोग कहते हैं सर हमें वो याद नहीं है, तो 10th क्लास जब आप मेरे YouTube चैनल को, जिसको आप ऑलरेडी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग मेरे जब चैनल पर जाएंगे तो वहां पे यहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वहां पे ऊपर आ जाएगी प्ले लिस्ट, वीडियोस आएगी, तो वीडियोस में ऑल होंगे, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। प्ले लिस्ट में आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे हर एक क्लास की अपनी लिस्ट निकल आएगी, वीडियोस निकल आएंगे, फर्स्ट ईयर के अलग, सेकंड अलग। आप ठीक है फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे डिटेल के ये कैसे हमें पता चलेगा, अब मैं उस इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप 10th क्लास के लेक्चर्स में जाकर, 10th क्लास में उधर जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री वाला एक मेरा लेक्चर है, उसमें मैं बड़ी डिटेल से 4 लेक्चर मेरे होंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के, जिनमें मैं एक दफा ये भी समझा दूंगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस मैं कैसे याद कर चुका हूं, आप डिटेल कायदा ईटीसी, राइट यस, वो आपको जरूरत है अगर आपको नहीं याद है। और थोड़ा सा जनरली नॉर्मली मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्वाड्रेंट्स में होती हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश को। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कोटेन सारे पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव और टेंजेंट मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव थर्ड में, और टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टेंजेंट नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट्स पर डिटेल आ जाए जिसमें एंगल बनता है।
यहां से यहां तक एंगल होता है 90 डिग्री, मतलब यहां पर π/2 जिसको 90 कहते हैं, यहां पाई जिसको 180 कहते हैं, यहां पर 3π/2 जिसको 270 कहते हैं, यहां पे 0 होता है और फिर चक्कर लगाकर 360 भी इसी जगह पर आ जाता है एक्स एक्सिस पर। राइट डियर, इतने तक। अब मैं जिस तरफ आपको लाना चाहता हूं जिन फार्मूलाज पर, ये बिल्कुल मैं समझो कि 10th क्लास की 7.12 डिस्कस कर रहा हूं। अब जब हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इंपॉर्टेंस के बाद हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये फिक्स वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। और इस टेबल को मैं तो मुख्तसर यहां पर वो एंगल्स लिख रहा हूं जो कि शॉर्ट है, बाकी आप लोगों को जो डिटेल्स है, आई रिपीट माय वर्ड्स, कि आप उसी मेरे 10th के लेक्चर्स में जाकर आप इसको बिल्कुल हर वक्त देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं और उससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने। फिर भी मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है और 180 भी चलो आपके लिए लिख दूं। वैसे यहाँ पे 270 भी है, 360 भी है और भी है। हमें साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 और साइन 180 भी 0। ये बात याद रखो डियर्स कि यहाँ पर एक x है, x डैश है, इस x एक्सिस पर साइन 0 होता है, cos 1 होता है, इस तरफ साइन 0 होता है क्योंकि पूरी लाइन पर साइन 0, हाँ cos -1 होता है क्योंकि 180 आ जाता है और डैश आ जाता है, x डैश है, मैंने कहा ये पॉजिटिव नहीं है। इस लाइन पर साइन 1 होता है, साइन 1 होता है और साइन यहाँ पे -1 बट cos 0 होता है, तो साइन 0 0 और साइन 90 1 क्योंकि इस जगह पे आ गया और 180 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे 0। cos रिवर्स मारोगे, यहां से रिवर्स मारोगे आप लोगों को ये यहां तक, cos 0 1, cos 30 √3/2 और cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0 और cos 180 -1। उसको मैंने जुदा कर दिया, इस तरह मेरे और डिटेल वाले टेबल में वो भी जुदा है। ये पॉइंट भी बताता जाऊं, साइन 60 बराबर होगा cos 30 के। फिर भी जितना मैं इससे मुझसे नॉलेज निकल रहा है, आपका बेस बन रहा है, वो मैं बताता जा रहा हूं। पूरा आपको यूट्यूब के लिए नहीं छोड़ रहा उन लेक्चर्स के लिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के लिए या 10th की तरफ। साइन 60 cos 30 इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 है, सम 90 है। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 हो, एक का साइन दूसरे का cos के बराबर होता है, तो आप साइन वाली पट्टी याद रखें बेटा। cos 60 किस चीज के बराबर होगा? साइन 30 के। साइन 30 की आपको याद है 1/2, तो cos 60 की भी 1/2। cos 45 किसके बराबर होगा? साइन भी 45, क्यों? 45 90 होता है, साइन 45 1/√2, cos 40 भी 1/√2, राइट। cos 90 किस चीज के बराबर? साइन 0 के, क्योंकि 0 और 90 ऐड हो तो 90 आता है, तो साइन 0 तो 0 होता है, इसलिए cos 90 0। एवरीबॉडी क्लियर? अब मैं कहता हूं कि साइन 20 किसके बराबर होगा? cos 70 के। नहीं समझ रहे आप लोग? तो साथ आप अभी तक नहीं है, मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, आप अभी तक नहीं है। cos 10 किसके बराबर होगा? साइन 8 के। और cos 15 किसके बराबर होगा? 75। दैट इज। अब टेंजेंट की बात, टेंजेंट आपको फार्मूलों में पता है कि साइन ओवर cos होता है, तो टेंजेंट 0 साइन 0 ओवर cos 0। मैं टेंजेंट 30 निकाल के आपको दूं, साइन 30 ओवर cos 30, साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये 1/√3 आएगा। कौन सा? टेंजेंट 30। समझते हो? टेंजेंट इन दोनों से निकल, 0/1 0, 1/2 1/2 कट गया तो 1, 2 से 2 कट गया √3, 1/0 इंफिनिटी, बटा के नीचे 0 से इंफिनिटी और 0/1 0। ओके डियर्स, ये आप लोगों का हुआ यहां पे। एंड नाउ
इस टेबल के बाद अब मैं जाता हूं उन फार्मूलाज की तरफ जहां से आपकी स्टार्टिंग होती है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कुछ बच्चों को याद आते जा रहे होंगे और यही मैं आपके जहन पर रिवाइज कराना चाहता था। पहले वो बुक हम लाते 10th वाले, तो मैं खुद आइडिया सारा लाया हुआ हूं, उसका निचोड़ मैंने निकाला हुआ। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा, क्योंकि ये cos का उलट होता है, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड की उलट होती है। और कोसिकेंड किसकी उलट? 1 ओवर साइन थीटा। और फिर याद रखो बेस, टेंजेंट को टेंजेंट या सीकेंड cos का लेता हूं। सीकेंड थीटा अगर है 2/3 माइनस का 2/3, तो cos थीटा 3/2 होगा, लेकिन माइनस रहेगा। वैल्यू चेंज है सीकेंड और cos या साइन और कोसिकेंड, टेंजेंट को टेंजेंट आपस में उलट हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं होगी। साइन वही रहेगी, जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ये एक मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिया। एंड सिमिलरली जब मैं आगे जाता हूं तो हमारे पास एक फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, मेन फार्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज इससे हम 2 फार्मूले और निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को रोका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को रोका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट बेयर्स। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और लिखकर इससे भी एक फार्मूला निकलता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर गया, प्लस 1 उधर जाकर -1 हुआ। और लास्ट 1 फार्मूला 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक आपको सारी वैल्यूज, टेबल, क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फार्मूला, इंटरचेंजिंग, ये आपको याद होने चाहिए। यहां से आगे चेन की तरह हम 10th चैप्टर को साथ ले जाएंगे। अब तक आप क्या पढ़ते रहे? एक एंगल की बातें पढ़ते रहे। अब आपका होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर? कॉस अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर? माइनस किसके बराबर? टेंजेंट। 2 एंगल जिसको हम कहेंगे सम ऑफ द एंगल्स। मजे का चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, सीखने वाला, समझने वाला और